आसाम फुका सान्ताली न्यूज चैनल पाहटा सेकंड सनाम को सेवन जोहार राष्ट्रपति हुई तायम पुइलु बार अरुणाचल प्रदेश रिया प्रोग्राम रे सेटेल लेना दिसम गोंके मन द्रौपदी मुर्मू अरुणाचल प्रदेश 37th जन्म महारिया प्रोग्राम रे मारंग पेड़ा लेकाते को नेवता लिबिया दिसम रेन प्रेसिडेंट मुर्मू दे ओना जन्म महारिया प्रोग्राम रे मुर्मू दे अडी नपाय कथा को रोड केते अरुणाचलिस को दो अडी को रस्के राज्य के स्थापना दिवस और नागरिक अभिनंदन समारोह के अवसर पर मंच में उपस्थित अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल पटनायक जी, मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, केंद्रीय विधि मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, उप मुख्यमंत्री श्री चोना मीन जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रशांत दोरी जी सोना जी, अरुणाचल प्रदेश सरकार के उपस्थित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद अरुणाचल प्रदेश की ये मेरी पहली यात्रा है। आप सभी भाई बहनों का आपके स्नेह और उत्साहपूर्ण स्वागत के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि अरुणाचल प्रदेश की मेरी पहली यात्रा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हो रही है। राज्य स्थापना दिवस पर मैं अरुणाचल प्रदेश के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। अभी हमने भारत रत्न श्री भूपेन हजारिका द्वारा लिखे गई बहुत ही सुंदर गीत को सुना। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी पंक्तियाँ हृदय को छू लेती है। ये गीत अरुणाचल प्रदेश की सुंदरता का वर्णन करता है। इस गीत की कुछ पंक्तियाँ मैं यहाँ दोहराना चाहती हूँ। अरुण किरण शीश भूषण कंठ हिम की धारा, अरुण किरण शीश भूषण कंठ हिम की धारा, प्रभात सूरज चुंबित देश अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। भारत माँ की राज दुलारा, अरुणाचल हमारा। देवियों और स्वजनों, अरुणाचल के सीधे और सहज प्रभाव के लोग ने अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं। यहाँ के बहादुर योद्धाओं और शौर्यवान लोगों ने वीरता की नई परिभाषाएं लिखे हैं और भारत माता की सदैव रक्षा की है। मैं स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने वाले अरुणाचल प्रदेश के सभी वीर वीरांगनाओं को नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार ने ऐसी वीरों की आज़ादी के नायकों के रूप में पहचान दी है। आज मुझे स्वाधीनता संग्राम में योग देने वाले अरुणाचल प्रदेश के अनसंग हीरोज के ऊपर एक कॉफी टेबल बुक भी प्रस्तुत की गई है और मुझे सौंपा गया है। इसमें से कुछ वीरों का मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूँगी। योगरू के मातोमूर जामोह ने आदि जनसमुदाय को ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में एकजुट किया। मातमूर जामोह ने एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किए गए अत्याचारों का बदला उस अधिकारी तथा उसके अनुचरों की जीवन लीला समाप्त करके लिया था। इस घटना के कारण वर्ष 1911 और 12 का एंग्लो आवर युद्ध भी हुआ था, जिसमें आदि जन समुदाय ने बड़ी वीरता के साथ ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ी। भारत की आज़ादी के लिए
अपना सर्वस्व निछावर करने वाले ऐसे असंख्य बहादुर सेनानियों को मैं नमन करती हूँ। आज़ादी के ऐसे नायकों को पहचानने और उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं केंद्र और राज्य सरकार को प्रशंसा करती हूँ। मेरी विश्वास है कि ऐसे स्वाधीनता सेनानियों की जीवन गाथाओं से अरुणाचल प्रदेश के निवासियों सहित सभी देशवासी प्रेरणा का प्राप्त कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, क्षेत्रफल के दृष्टि से पूर्वोत्तर का ये सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे होने के कारण अरुणाचल प्रदेश सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्यों के आर्थिक विकास के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना अनिवार्य है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 44,000 करोड़ रुपया से अधिक की योजनाओं का मंजूर किए हैं। वेस्ट केमेंग डिस्ट्रिक्ट में स्थित 600 मेगावाट के केमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन के शुरू होने से अरुणाचल प्रदेश एक पावर सरप्लस राज्य बन गया है। कुछ महीने के पहले ही ईटानगर में डोनी फोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है। ये अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। आज की अपनी यात्रा के दौरान मुझे इस आधुनिक एयरपोर्ट आकर विशेष प्रसन्नता हुई है। मुझे बताया गया है कि ये ऑल वेदर एयरपोर्ट और टर्मिनल रिन्यूएबल एनर्जी और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देता है। मुझे विश्वास है कि इस नई हवाई अड्डे के विकास में राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और साथ ही व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आज मुझे डोनोपोलो हवाई अड्डे से नाहरलागुन रेलवे स्टेशन तक सड़क परियोजना तथा अरुणाचल प्रदेश स्टेट डायरेक्टरेट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखकर खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाली इस सड़क परियोजनाओं से हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। मुझे बताया गया है कि डायरेक्टरेट कॉम्प्लेक्स में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कई महत्वपूर्ण ऑफिसेस बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि इससे राज्य में गवर्नेंस और नागरिक सुविधाएं और भी बेहतर होगा। इसके साथ ही आज मुझे अरुणाचल प्रदेश की 2 प्रसिद्ध लोक कथाओं आबोतानी तथा बाव काकिर के एनिमेटेड वर्जन्स का लोकार्पण देखकर मुझे खुशी हुई है। देश के कई भागों में प्रचलित ऐसे लोक कथाओं हमारे सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत बनाती है। बावन काकिर की कहानी हमें जीवन में कभी हार न मानने और सदैव प्रयासरत रहने की सीख देती है। आबोतानी की लोक कथा हमें फसलें उगाने की अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध कृषि परंपरा से अवगत कराती है। देवियों और स्वजनों, महिलाओं के विकास के बिना कभी भी समाज का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 47% है। इस विशेष उपलब्धि के लिए मैं अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं और यहाँ के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल कर रही है। बोमडिला की रहने वाली ओंगसू जामसेनपा 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर परिवर्तन करने वाली पहली महिला है। इस उपलब्धि के लिए ओंगसू जामसेनपा को वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित तागेरिता ताखे महिलाओं की उद्यम में
भागीदारी को बढ़ावा दे रही है और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय एग्रो वेस्ट प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक लेकर जा रही है। मुझे विश्वास है कि अरुणाचल प्रदेश की ऐसी बहनों से पूरी देश की महिला प्रेरणा लेकर जरूर आगे बढ़ेंगे। देवियों और स्वजनों, भारत में सूर्य देवता की पहली किरण अरुणाचल प्रदेश को आलोकित करती है। ये राज्य अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित है। यहाँ की विभिन्न जनजातियाँ, उनकी सांस्कृतिक विरासत, उनकी विविधता में एकता सभी देशवासियों को प्रेरणा देती है। ये कहा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश का समाज भारत का माइक्रोकॉस्म है। पहाड़ों, घने जंगलों, झील, झरनों और जीव जंतुओं से समृद्ध ये क्षेत्र एक रिच बायोडाइवर्सिटी जोन है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए पाके घोषणा पत्रों को अपनाया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये एक महत्वपूर्ण पहल है। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है, लेकिन मैं मानती हूँ कि हमें टेक्नोलॉजी फॉर सोशल जस्टिस की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि राज्य सरकार द्वारा ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम के अंतर्गत दूर दराज के गांव में दवाइयां और वैक्सीन ड्रोन के माध्यम से कम समय में पहुंचाने की पहल राज्य के कुछ क्षेत्रों में की गई है। ये प्रयास टेक्नोलॉजी फॉर सोशल इम्पैक्ट का अच्छा उदाहरण है। देवियों और स्वजनों, अरुणाचल प्रदेश सहित सभी पूर्वोत्तर राज्य भारत के विकास को एक नई दिशा में ले रहे हैं और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि G20 समूह की कई बैठक पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आयोजित की जा रही है। G20 की एक बैठक अगले महीने ईटानगर में आयोजित की जाने वाली है। मुझे विश्वास है कि इन बैठकों से पूर्वोत्तर के राज्यों की संस्कृति और पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा और यहीं पर निवासियों की संभावनाएं और अधिक उत्पन्न होगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ के कलाकारों ने अपने संस्कृति से हम लोगों को आनंदित किया, उत्साहित किया, उल्लासित किया। यहाँ के संस्कृति, यहाँ के परिवेश जैसे सुंदर है, यहाँ के संस्कृति भी ऐसे लावण्य है, सुंदर है, आकर्षित है। मैं जानती हूँ संस्कृति हम लोगों का पहचान है। ये संस्कृति को आगे भी बढ़ाए रखें, इसका विकास करें और संजो कर रखें। मैं एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश की सभी निवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल प्रदेश। Assam Focus।